गाइस मैं आपको लेकर आ गया हूँ बौद्ध धर्म के सबसे बड़े स्मारकों में से एक सांची स्तूपा। देखिए 200 रुपए का नोट और पहले इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए और अब देखिए इसे। और गाइस इस सांची स्तूपा के बारे में एक और खास बात है, वो आप पहले जान लीजिए, तभी आपको ये पूरा ब्लॉग देखने में मजा आएगा। भगवान गौतम बुद्ध की अस्थियां इसी स्तूप के अंदर रखी हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मेरी साइकिल यात्रा का 85वां दिन है और मैं मध्य प्रदेश में हूँ दोस्तों, और जा रहा हूँ सांची स्तूपा। दोस्तों अभी सिर्फ सुबह के 6-7 बजे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर के 11-12 बज गए हों। बहुत तेज़ धूप निकल आई है और टेम्परेचर जो इस वक्त मध्य प्रदेश के जिस इलाके में मैं हूँ, यहाँ का टेम्परेचर जा रहा है करीब 44-45 डिग्री। सो बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन अपनी छोटी नंदी है कि मानती नहीं, लगातार चली जा रही है। गाइस अभी मैं रायसेन से निकला हूँ और सांची स्तूप यहाँ से है करीब 25 किलोमीटर। और गाइस हम सांची पहुंचने वाले, देखिए सांची यहाँ से 5 किलोमीटर, विदिशा 15, छतरपुर 290 और भोपाल 43 किलोमीटर बचा हुआ है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए मैं सलामतपुर चौराहे तक पहुंच चुका हूँ। इसे सलामतपुर चौराहा कहते हैं और अब यहाँ से 5 किलोमीटर दूर बचा हुआ है रायसेन। सो सुबह के 8-8:30 बज रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि 12-1 बज चुके हैं। सो बहुत टफ है जर्नी, लेकिन मज़ा आ रहा है दोस्तों इंडिया को एक्सप्लोर करने में। और उससे भी ज़्यादा मज़ा आता है जब आप लोग मेरे इस वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। सो वही मुझे ताकत देता है दोस्तों, और मैं आगे बढ़ता चला जाता हूँ। चलिए चलते आगे। और गाइस सांची एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहाँ हम पहुँच चुके हैं। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, पसीना ही पसीना आ रहा है। उफ, बहुत टफ और इतनी ज़्यादा धूप है कि चश्मे को उतारने का मन नहीं कर रहा है। सनलाइट सीधा आँखों पर आ रही है। बहुत गर्मी है दोस्तों, कहीं पेड़ की छांव में जाकर रेस्ट करना पड़ेगा। हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल भी साइकिल चलाने की। सांची यहाँ से केवल 2 किलोमीटर बचा हुआ है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही साइकिल चलाने की। पेड़ की छांव दिख गई है, यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। गाइस भयंकर लू चल रही है, भयंकर वाली लू चल रही है। और देखिए थोड़ी देर के लिए छोटी नंदी को भी आराम दे दिया है, जैसे कि छांव में आराम मिल जाए, और हम भी पेड़ की छांव में आराम करेंगे थोड़ी देर, क्योंकि बहुत टफ होने वाली है जर्नी। तो अपने घरों में बैठ के जो एक गर्मी चिल्लाते रहते हैं ना, वो गर्मी कुछ नहीं है। सच बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने भी जब साइकिल जर्नी शुरू नहीं की थी ना, सो मुझे भी गर्मी बहुत लगती थी। ऐसा लगता था कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, एसी में हम लोग बैठ जाते थे। लेकिन जब से मैं छोटी नंदी लेकर निकला हूँ ना यार, और ये 9 शुरू हुए, तब से पता चल रहा है कि गर्मी क्या है। एकदम खुले में लपट में एकदम लू चल रही है, यानी जो हवा भी थोड़ी बहुत चल रही है ना, एकदम गर्म, बहुत टफ है दोस्तों। गर्म हवा चल रही है और कानों में लू एकदम टकरा रही है, एकदम गर्म हवा, बहुत ही नुकसानदायक। इसलिए मैंने अपने पूरे चेहरे को कवर कर लिया है और आँखों में भी सीधे गर्म हवा जा रही है, इसलिए आँखों को भी कवर कर लिया है। हाथ देखिए सब कवर कर लिए हैं इस गर्मी से बचने के लिए। अब बस मुझे जल्दी है सांची पहुंचने की। और ये देखिए गाइस, हमें यहीं से सांची स्तूपा दिखने लगा है। वो देखिए सामने आपको नज़र आ रहा होगा, गुम्बद सी छोटा सा बाजार है जो मेरे पीछे निकल गया है। और अब हम जा रहे हैं सांची स्तूपा की तरफ। गाइस गर्मी भयंकर है और मुझे नहीं पता कि सांची में भी चढ़ाई है। देखिए ये हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से करीब 750 मीटर, यानी 1 किलोमीटर से कुछ कम। ये देखिए नीचे, ये सीढ़ियों से भी आप जा सकते हैं। सो कभी करीब 1 किलोमीटर करीब है यहाँ से ऊंचाई पर सांची। गाइस ये देखिए 200 रुपए का नोट और पहले इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए और अब देखिए इसे। गाइस मैं पहुंच चुका हूँ सांची स्तूपा, और अब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ और इसकी वैल्यू क्या। दरअसल ये नोट पर छपा हुआ है और ये बहुत ही बड़ा बौद्ध धर्म का एक स्थान है। 200 का नोट ना आप रोज इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि इन पर ये जो स्ट्रक्चर छपे रहते हैं उनकी क्या वैल्यू होती है। तो गाइस मैं आ गया हूँ सांची स्तूपा में, और चलिए इससे आपको समझ में आ गया 200 रुपए के नोट की वैल्यू। अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, पूरा बताता हूँ कि ये सांची स्तूपा की वैल्यू क्या है। दरअसल ये बौद्ध धर्म का
बहुत बड़ा ये स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध की अस्थियां रखी हैं। दोस्तों पहले आप इस खूबसूरत से स्ट्रक्चर को देखिए। ये स्ट्रक्चर साल दो साल नहीं दोस्तों, बल्कि पूरा 2300 साल पुराना है। और गाइस इस सांची स्तूप के बारे में एक और ख़ास बात है, वो आप पहले जान लीजिए, तभी आपको ये पूरा ब्लॉग देखने में मज़ा आएगा। दरअसल आप सभी ने सम्राट अशोक का नाम ज़रूर सुना होगा। सम्राट अशोक की शादी इसी मध्य प्रदेश के सांची में हुई थी। यहाँ पे एक व्यापारी हुआ करते थे, उनकी बेटी थी देवी, उनके साथ सम्राट अशोक का विवाह हुआ था। और आप मेरे पीछे जो ये स्तूप देख रहे हैं, भगवान गौतम बुद्ध की अस्थियाँ इसी स्तूप के अंदर रखी हुई हैं। दरअसल गाइस ये जो स्ट्रक्चर है, स्तूपा है, ये इसलिए पॉपुलर है बुद्ध धर्म के लोगों के बीच क्योंकि यहाँ पर जो है अस्थियाँ रखी हुई हैं गौतम बुद्ध की। और गाइस इस स्तूपा का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में करवाया था और उस वक्त इसका निर्माण ईंट और मिट्टी से कराया गया था। से ठीक 2200 साल पहले, यानी कि सम्राट अशोक के इस स्तूपा को बनाने के 100 साल बाद यहाँ की राजा अग्निमेय ने जो ईंट की आकृति थी उसके ऊपर ये पत्थरों की आकृति करवाई गई। दोस्तों इस मुख्य स्तूप की ऊंचाई करीब 54 फीट और इसका जो डायमीटर है वो 120 फीट है। और ये देखिए सामने आपको शहर दिखाई दे रहा होगा, वहां से कितना ऊंचा है ये स्तूपा। तो ये जितनी भी कलाकृतियां और आकृतियां आप ये देख रहे हैं, ये आज से 2400 साल पुरानी है और इन्हें इस तरीके से सहेजा गया है। अभी एक पूरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और गाइस हम सांची स्तूप को देख रहे हैं, हमें मिल गए ज्यूड भाई। क्या हाल है ज्यूड भाई? कैसे हो? तो ज्यूड भाई इंग्लैंड से, पहले तो आप इंग्लिश में बात करिए तभी लोगों को समझ में आएगा। बढ़िया हूँ मैं, आई एम गुड। और ज्यूड भाई कहाँ पढ़ते हैं आप? जयपुर में। जयपुर में। सो अभी आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? इतिहास और आर्कियोलॉजी। तो मैं सरप्राइज हो गया क्योंकि ज्यूड भाई मुझे मिले तो मैंने इंग्लिश में बातचीत करनी शुरू करी और फिर ज्यूड भाई हिंदी में शुरू हो गए। तो ज्यूड भाई ने बताया कि आर्कियोलॉजी पढ़ रहे हैं। सो इनको काफ़ी जानकारी होगी। हम ज्यूड भाई से समझते हैं कि ये यहाँ क्या देखने आया और क्या इसका पर्पज़ है। दोस्तों जब भी हम किसी ऐसी जगह पर ट्रैवल करते हैं तो उस हर एक चीज़ का मतलब होता है। आप ये मत सोचिए कि यहाँ पर ये जो पत्थर लगे हुए हैं इनका कुछ भी मतलब हो सकता है। देखिए यहाँ पर ये जो पत्थर लगे हुए हैं, ये पत्थर से स्तूप को मजबूती देने के लिए या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए गए थे। और कहते हैं कि जब इसका जो निर्माण हो रहा था तो यहाँ की जो सांची के जो व्यापारी थे, लोग थे, उन्होंने इन पत्थरों का दान किया था और इन पत्थरों को सीधा इसी स्लैब में, यानी एक से स्ट्रेट करके एक स्लैब में काटा गया था और उनको इस तरीके से जोड़ दिया गया था। और उसके बाद स्तूप के चारों ओर ऐसी रेलिंग बना दी गई। ये पूरी पत्थर की आकृति है और ऐसे पत्थरों से स्तूपा को प्रोटेक्ट कर दिया गया। स्तूप के आसपास आपको ये 4 द्वार मिलेंगे, यानी उत्तर, पश्चिम, पूरब और दक्षिण। ये देखिए ये दक्षिण द्वार है और बाकायदा ये लिखा हुआ है कि इन द्वार पर क्या क्या बना हुआ है। ये देखिए जो इन द्वार पर दिखता है, आप यहाँ आएंगे तो आप बारीकी से इसे देख सकते हैं। और गाइस ये देखिए मंदिर है जो कि अब सिर्फ अवशेष रूप में ही बचा है। इसे 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। सो गाइज ये मंदिर 7वीं 8वीं शताब्दी में बना था। इसके अंदर बुद्ध की मूर्ति है। और आप ये जो आसपास देख रहे हैं, जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर जो ये मंदिर के पुजारी थे या जो भी बौद्ध भिक्षु थे, उनके रहने के लिए कमरे बने हुए हैं। हालांकि अब इनका स्ट्रक्चर हालांकि टूट गया है, लेकिन उस टाइम पे इसी मोनेस्ट्रीज में यहाँ के जो पुजारी हैं वो रहते होंगे। दोस्तों यहाँ पर 2400 साल पहले कई बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, यानी विद्यार्थी रहा करते थे और उनके रहने के लिए ऐसे कमरे बनाए गए थे। ये देखिए ये छोटे छोटे से कमरे बने हुए हैं, यानी उनके रहने के लिए। और इनका जो ऊपर का स्ट्रक्चर था वो लकड़ी का बनाया हुआ था। हालांकि वक्त के साथ साथ जो लकड़ी का स्ट्रक्चर है वो यहाँ से ख़त्म हो गया, लेकिन जो पत्थर का स्ट्रक्चर था वो आज भी बना हुआ है। ये देखिए ऐसी गैलरी है और गैलरी से ही आप एंट्री कर जाएंगे इस रूम के अंदर। सो ऐसे ये रूम बने हुए हैं और ये हॉल है बीच में। सो ये बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए था। और ये है स्तूप नंबर 3 दोस्तों। यहाँ पर जो भगवान जो बुद्ध हैं उनके 2 प्रमुख शिष्य हैं, उनकी अस्थियां रखी हुई हैं। और इसकी ऊंचाई करीब 8.23 मीटर है और इसका डायमीटर 15 मीटर। और ये देखिए सामने है मेन स्तूपा। और गाइस सांची स्तूप के बाहर ही ये देखिए ये है महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका सांची। कहाँ से आए हैं? अरे वाह इतनी दूर से। सर आपका नाम? धर्मेंद्र मिश्रा, नागपुर से आए हैं। घूम लिया आपने स्तूपा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगा? एक नंबर, बहुत मजा आया।
20 साल पुराना बताए, 2400 साल। हाँ पुराना है। सो गाइस गर्मी बड़ी पड़ रही है, लेकिन देखिए हाँ, अच्छी चीजों को देखने के लिए बिल्कुल 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 टूरिस्ट में कोई कमी नहीं। आऊंगा सर मैं नागपुर आपके। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सो गाइस यहीं पर होता है हमारे सांची वाले ब्लॉग का दी एंड। और चलिए अब आपको मैं बताता हूँ कि आप सांची पहुँच कैसे सकते हैं। तो गाइज वैसे तो यहाँ का जो सबसे नज़दीक स्टेशन है वो सांची खुद है, लेकिन यहाँ से जो सबसे बड़ा शहर है वो है भोपाल, जो कि यहाँ से 46 किलोमीटर है। और जो यहाँ का जिला मुख्यालय है रायसेन, वो यहाँ से है मात्र 23 किलोमीटर। तो आप इजीली ट्रेन से या बस से यहाँ इजीली आ सकते हैं। अगर आप देश के किसी दूसरे अन्य कोने से आना चाहते हैं तो फ्लाइट भी आपको मिल जाएगी भोपाल तक, और फिर भोपाल से यहाँ बस से आ सकते हैं। रहने की भी कोई टेंशन नहीं है, आप यहाँ पर रह सकते हैं। यहाँ पर MP टूरिज्म के भी कई सारे रिजॉर्ट्स बने हुए हैं और कई सारे आपको प्राइवेट रिजॉर्ट्स होटल्स भी मिल जाएंगे। गाइस अगर मैं यहाँ के एंट्री टिकट की बात करूँ तो एंट्री टिकट है यहाँ पे 40 रुपये इंडियंस के लिए। और गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए गाइज, क्योंकि मुझे ताकत देता है। कल फिर हाजिर होंगे एक नए ब्लॉग के साथ, और कल का ब्लॉग आप बिल्कुल देखना मत भूलना, क्योंकि कल मैं आपको ले जाऊंगा मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बने उदयगिरी केव्स में, जो कि हैं बेहद प्राचीन। आपको देखने में बहुत मजा आएगा।